नमस्कार साथियों, मैं मनोज पाल जैविक कृषि चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा, मेरा अगला वीडियो बनाने में इस कोरोना की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो गया। साथियों, आज हम उज्जैन ज़िला खाचरोद में आए हैं। एक हमारे साथी हैं नारायण जी किसान, उनके एक नींबू के बगीचे में आए। जैसा कि कोरोना काल में मैंने महसूस किया है कि बहुत बड़ा वित्तीय संकट आया है सभी पे, किसानों पर भी, जो लोग दूसरी जॉब करते हैं उनके ऊपर भी। तो हम एक ऐसी फसल की तलाश कर रहे थे जो उसको, किसान को एक गारंटी दे कि मैं कम से कम, मेरा चाहे मौसम ख़राब हो जाए या कोरोना जैसी महामारी आ जाए, लेकिन मेरे घर में साल भर कम से कम दाल रोटी की व्यवस्था चल सके। एक ऐसी फसल के रूप में फिर हमें कई अध्ययन करने के बाद हमने एक नींबू के खेत में हम आए हैं। ये साथियों, ये 1 बीघा नींबू के खेत है, 1 बीघा का, और इसमें करीब 80 पौधे लगे हैं। और इस 1 बीघा के नींबू के खेत से साथियों, हमारे नारायण किसान जी है, जिनसे मैं अभी आपको मिलवाऊंगा, उन्हें कम से कम 90,000 से 1 लाख रुपए की इनकम होती है। और साल का खर्च बहुत कम आता है, बहुत ना के बराबर। पहले इनका खर्च थोड़ा अधिक था, लेकिन हमने इनको कुछ ऑर्गेनिक सुझाव दिए। एक ह्यूमिक एसिड इनको बनाना, घर पे कैसे बनाएं उसका इस्तेमाल करना, गोकृपामृतम का इस्तेमाल करना, जीवामृत का इस्तेमाल करना, जीवामृत का स्प्रे करना। उससे हमने इनका खर्चे को 10 से 15,000 कम कर दिया है। और उसको हम मात्र 10 से 12,000 रुपये लिया है, जो पहले करीब 25 से 30,000 रुपये लगता था। तो साल भर में मात्र 10 से 12,000 लगा के आप 90,000 से 1 लाख रुपए कैसे कमाएं, ये आप किसान का कम से कम एक फिक्स इनकम की तरह उसका इस्तेमाल कर सकता है। इस 1 बीघा खेत में जो 80 पौधे लगे हैं, इससे पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट है और रो से रो की दूरी 18 फीट है। और इसमें इनको पहले 30 कुंटल नींबू लगते थे, अब 50, ऑर्गेनिक उपचार करने के बाद 50 से 60 कुंटल नींबू लगते हैं। और गर्मी में ये रेट और बढ़ जाता है, बारिश में थोड़ा कम हो जाता है। हमने जो आपको इनकम बताई है, गर्मी और ठंडी जब अधिक रेट रहता है, कम रेट रहता है, दोनों का एक एवरेज बना के ही बताई है। साथियों, ये 12 मासी नींबू की फसल है। और इस फसल की सबसे अच्छी बात यह है, 12 मासी और कागजी नींबू है, इसका छिलका बहुत पतला होता है। साथियों, इसका छिलका बहुत पतला होता है और बाज़ार में इसी नींबू की डिमांड है। अगर आप इसकी जगह बड़ा नींबू लगा लेंगे, बड़े साइज का, उस नींबू उसका उत्पादन इससे भी अधिक आएगा, लेकिन उसका बाज़ार भाव नहीं है, बाज़ार मूल्य नहीं है, ना ही उसके बाज़ार में कोई डिमांड है। तो आप जब भी लगाएं, कागजी नींबू लगाएं, 12 मासी नींबू लगाएं, साल भर फसल देगा। अभी आप जो देख रहे हैं साथियों, ये गर्मी की फसल इनकी पूरी हो गई है। अब ये जो नींबू लग रहे हैं, ये बारिश के लिए लग रहे हैं। गर्मी में ये अधिक रेट पे नींबू बेच चुके हैं। अब ये जो नींबू लग रहे हैं, मैं अपने साथी से बताना चाहूँगा, आप थोड़ा सा इनके और भी पेड़ दिखाएं और इनकी फसल दिखाएं। इसमें ये अब बारिश के लिए फसल तैयार हो रही है। तो आप इससे एक किसान अपने बच्चे को, ये साथियों, ये आपको बता दूं, ये पेड़ लगभग 10 से 11 साल के हैं और ये 30 से 35 साल चलेंगे। ये पेड़ 30 से 35 साल चलेंगे। तो किसान अगर अपने बच्चे के लिए भी ये पेड़ लगाता है, तो ये निश्चित है कि उसका बच्चा भी अन्य काम के साथ एक फिक्स इनकम को प्राप्त करेगा। जो हमारा उद्देश्य है कि किसान को पूरी उसके साल भर की व्यवस्था उसकी हो जाए। तो मेरा सबसे निवेदन है, अगर धीरे धीरे आप भी देख रहे हैं कृषि भूमि छोटी होती जा रही है, तो अगर आप 1 बीघा में भी करेंगे, 2 बीघा में करेंगे, तो इससे 2 गुना आपको लाभ होगा। कम से कम 1 बीघा में आप जरूर करें और एक फिक्स इनकम का इंतजाम करें अपने लिए और अपने परिवार के लिए। मैं अपने किसान साथी नारायण जी से कहूँगा कि वो इसके बारे में हमारे अन्य साथियों को बताएं कि वो किस तरीके से अपनी ये नींबू की खेती कर सकते हैं। उनको आप थोड़ा मार्गदर्शन दें ताकि अन्य किसान को भी इसका लाभ मिले। नमस्कार साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो किसान है, किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है या 10 बीघा ज़मीन है, उसको 1 बीघा या 2 बीघा का नींबू का बगीचा लगाना चाहिए। उससे क्या है कि किसान को एक फिक्स इनकम हो जाएगी। उस जैसे अपन सीजनेबल फसलें जो लगाते हैं, वो क्या रहता है, जैसे ज़्यादा बारिश गिरी तो ख़राब हो जाएगी या कम बारिश गिरी तो ख़त्म हो, इसमें ये समस्या नहीं आएगी। जिसके अब पानी ज़्यादा गिरा या कम भी गिरा
तो इसमें कोई भी उसमें डिस्टर्ब नहीं होगी ये फसल। और नींबू की फसल ऐसी है कि इसमें आपको ज़्यादा दवाई, ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप लो मेंटेनेंस में भी इसको अच्छे से कर सकते हो आप। पहले मैंने ये, आज से मेरा 10 या 11 साल का बगीचा है। मेरा उत्पादन थोड़ा सा कम था। मैं फिर सर से मिला, इन्होंने मेरे को कुछ गो अमृत बताया, उसमें कुछ इन्होंने मेरे को बताया कि ये डालने से आपको थोड़ा सा, मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला, उसका फ़ायदा अच्छा मिला। खाद उसमें गो अमृतम इसमें मैंने पानी के साथ चलाया, तो उसमें थोड़ा सा गोबर में भी मिला के उसको डिकम्पोज करके भी डाला, तो अच्छा मेरे को मिला, रिजल्ट अच्छा मिला इसका। तो और मैं किसान को यही कहना चाहूँगा कि जिसके पास अगर 5 बीघा या 10 बीघा ज़मीन है, उसको 1 बीघा या 2 बीघे का बगीचा लगाना चाहिए। क्या है कि उसको मान लो वो सीजनेबल फसलों के ऊपर डिपेंड रहेगा, तो उसका पता नहीं कि कब आएगी कब नहीं, ये तो अपना फिक्स है ना। एक बार मान लो ओले भी गिरे इसके ऊपर, अगर मान लो फल चले भी गए इसके, तो दूसरी बार वापस आ जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई है। मैं इनसे और जानना चाहूँगा कि इस पे किसी प्रकार का कोई रोग आता है कि अगर कोई रोग आता है तो आप उसकी कैसे रोकथाम करते हैं? सर ज़्यादा कोई रोग इसमें आते नहीं हैं, ज़्यादा इसमें कोई ऐसा विशेष, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दवाइयाँ डाल देते हैं, उससे कंट्रोल हो जाता है। ज़्यादा इस तरह की जो दूसरी फसलें होती हैं जो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, जैसे वायरस की, टमाटर की फसल, मिर्ची की फसल, मक्के की फसल, वायरस से पूरी की पूरी हमने देखा है कई किसानों को कि पूरी की पूरी फसल ही बर्बाद हो जाती है। तो नींबू में ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा आप हल्का ट्रीटमेंट करके भी अगर प्रिवेंटिव अपनाएंगे तो इसमें ज़्यादा आपको कोई बीमारी, कोई विशेष बीमारी नहीं आती है कि आपका पूरा बाग ही खराब हो जाएगा। तो अगर कोई हमारे किसान साथी है बारहमासी नींबू अगर आपसे लेना चाहें तो आप क्या उसके पेड़ उपलब्ध करा दें? हाँ, उपलब्ध करवा देंगे सर, उपलब्ध हो तो अगर किसी भी किसान साथी को बारहमासी नींबू का एक पौधे लेने हों, करीब 1 फीट से उनके 1 फीट से स्टार्ट हैं और करीब 3 से 4 फीट के पौधे हैं इनके पास। हाँ, तो मैं नारायण जी से पूछना चाहूँगा कि आप किसानों को कुछ और भी आप सजेशन दीजिए ताकि वो भी आप ही की तरह सफल हो सके। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे नींबू के पौधे आपने लगाए, उसके बाद भी आप 3 से 4 साल तक दूसरी सह फसल ले सकते हो इसमें। अच्छा, ये है कि आप गेहूं की फसल मत लगाओ इसमें। गेहूं के बाद मेथी लगाओ, चना लगाओ। आप जैसे कोई सब्जी लगानी है, गेंदा लगाना, गेंदा लगाओ, बैंगन लगाना है, कुछ भी लगाओ। ये आपको 4 साल तक दूसरी फसल भी आप इसमें ले सकते हो। तो जैसा कि हमें नारायण जी के अनुभव का हमें एक और लाभ मिलेगा आप सभी को। जैसा इन्होंने कहा कि 4 वर्ष तक, क्योंकि नींबू शुरू में 3-4 साल तक आपको छोटा रहेगा, फसल उत्पादन नहीं देगा, तो उस बीज भी आपका नुकसान नहीं करेगा नींबू। उसमें आप बीच में दूसरी फसल लगा के, सब्जियों की फसल लगा के भी आप इनकम कमा सकते हैं और 4 साल बाद आपका पौधा तैयार हो जाएगा, उससे आप वापस अपना उत्पादन ले सकते हैं। साथियों, इस बारहमासी की एक विशेषता और है कि जैसा आप देख रहे हैं इसमें उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। इसमें पत्ती के बराबर ही नींबू लगेंगे, आपका बहुत उत्पादन होगा। 50 से 60 कुंटल आप और मेहनत करें तो हो सकता है उसमें कुछ और बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी। आप पूरे पेड़ को देखिए और मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगा आप दूसरे पेड़ों को भी दिखाइए कि हर पेड़ में आपको भरपूर उत्पादन ही मिलेगा। आप पूरे बगीचे को देखिए, आप पूरे बगीचे में आपको हर पेड़ पे भरपूर उत्पादन मिलेगा। ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत नहीं पड़ती इस बगीचे को। और इसमें एक विशेष बात और अच्छी हमारे नारायण भाई ने बताई है कि इसमें नील गाय की, अगर किसी क्षेत्र में नील गाय का बहुत आतंक रहता है तो नील गाय भी इसको बिल्कुल नहीं खाती। नील गाय की तरफ से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी और ना ही कोई अन्य जानवर इसे खाता है, ना ही नुकसान पहुंचाता है। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक फिक्स इनकम के रूप में नींबू की फसल को लगाएं और अपने परिवार को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद।